गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग बात करेंगे हमारे टॉपिक के बारे में, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है पहले उसको देखेंगे और उसके बाद हम लोग सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को डील करेंगे। तो मेटाबॉलिज्म इज़ अ केमिकल प्रोसेस। एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें या तो ब्रेक डाउन होता है या तो फॉर्मेशन होता है किसका, बायोमोलिक्यूल्स का। हमारे बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि अमीनो एसिड्स जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, फैटी एसिड्स जिससे लिपिड का फॉर्मेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स एग्जाम्पल ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड्स जिनसे न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो इन सारे बायोमोलिक्यूल्स का या तो ब्रेक डाउन करना, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में कट करना या तो इनकी सिंथेसिस करना इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। तो अब हम लोग एक टर्म देखेंगे दैट इज मेटाबोलाइट्स। तो मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? जो भी केमिकल कंपाउंड्स मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं यानी पार्ट लेते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स। जैसे कि एग्जाम्पल, ए से बी बन रहा है E1 एंजाइम की मदद से, बी से सी बन रहा है E2 एंजाइम की मदद से। तो यहाँ पे ए, बी और सी जो तीनों हैं वो क्या हैं, मेटाबोलाइट्स हैं। और E1 और E2 एंजाइम्स हैं जो कि इन स्टेप्स को कैटालाइज करते हैं। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कैटेगराइज करते हैं दो प्रोसेसेस में, दैट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो सबसे पहले हम लोग कैटाबॉलिज्म देखेंगे, उसके बाद एनाबॉलिज्म देखेंगे। तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस, यानी इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करते हैं। दैट इज लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि प्रोटीन हमारा क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल है। इसको हम लोग स्मॉल स्मॉल अमीनो एसिड चेन्स में इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसको कट करेंगे, उसका ब्रेक डाउन करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। और सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है कि हमारा जो लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल या फिर आरएनए मॉलिक्यूल को हम लोग कट करेंगे या ब्रेक डाउन करेंगे और उसके न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करेंगे, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब जो कैटाबॉलिज्म होता है वो एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। यानी क्योंकि एक बड़े मॉलिक्यूल को हम लोग छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहे हैं तो इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि एनर्जी रिलीज होती है इसमें। और ऐसी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग एक्सर्गोनिक रिएक्शन बोलते हैं। अब जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है, NADH के फॉर्म में होती है और GTP के फॉर्म में होती है। तो इस डायग्राम में देख रहे हैं कि कैटाबॉलिज्म क्या है। ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है, मे बी अ प्रोटीन और अ DNA और RNA मॉलिक्यूल, जो कि एनर्जी रिलीज हो रही है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ये टूट जा रहा है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है और उसके रिटर्न में एनर्जी रिलीज हो रही है इन टर्म्स ऑफ ATP, NADH और GTP। अब सेकेंड है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग छोटे छोटे बायोमोलिक्यूल्स को का एडिशन करके एक लार्ज बायोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको हम लोग इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज एडिशन और सिंथेसिस। इसमें हम लोग छोटे बायोमोलिक्यूल्स को लार्ज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे अमीनो एसिड्स हैं, जैसे कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स को जोड़ के हम लोग एक लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करें, या फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के हम लोग एक लार्ज डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन करते हैं तो वो एनाबॉलिज्म के अंदर आता है। अब क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे कि अमीनो एसिड्स या फिर न्यूक्लियोटाइड्स उनको जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर होएगा। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी का खर्च होता है, उसको हम लोग एंडोगोनिक रिएक्शंस बोलते हैं।
अब एक टर्म देखेंगे जिसको बोलते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। तो एम्फीबॉलिक पाथवे एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसमें दोनों कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म इन्वॉल्व रहते हैं, यानी कि दोनों ही इसमें साथ साथ चलेंगे। कभी कैटाबॉलिज्म होएगा तो कभी एनाबॉलिज्म होगा। एग्जाम्पल के लिए ए से बी बना, बी प्लस सी यानी एडिशन हुआ, एनाबॉलिज्म हुआ। सी से डी बना, डी से ई बना, ई प्लस एफ के एडिशन या सिंथेसिस से जी बना। तो ये है, इसमें क्या हो रहा है, दोनों कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों हो रहा है। तो ऐसा टाइप का पाथवे जो रहता है वो इंटीग्रेटेड रहता है, सर्विंग बोथ, ब्रेकडाउन भी होता है उसमें और सिंथेसिस या एडिशन भी होता है। अब एनर्जी रिलीज के टर्म्स में दो टर्म्स रहते हैं जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, दैट इज एक्सोथर्मिक एंड एक्सर्गोनिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि हीट का रिलीज होना, यानी एनर्जी का रिलीज होना हीट के फॉर्म में, और एक्सर्गोनिक का मतलब होता है एनर्जी का रिलीज होना इन द फॉर्म ऑफ फ्री एनर्जी। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें नेट रिलीज होता है ऑफ फ्री एनर्जी।